मदीना की एक गहरी और खामोश रात में एक ऐसा राज छुपा हुआ था जो अगर इंसान समझ ले तो उसकी जिंदगी महफूज भी हो सकती है और उसका दिल अजीब सुकून से भर सकता है। लेकिन अक्सर लोग इस सच को समझने से पहले ही नजरअंदाज कर देते हैं। उस रात फिजा में एक अजीब सुकून था, जैसे शहर की हर गली इबादत की खामोश सांसों से भरी हुई हो और आसमान से रहमत की हल्की सी रोशनी जमीन पर उतर रही हो। रिवायतों में बयान होता है कि कुछ ऐसी आयातीन हैं जिनके नाजिल होने पर फरिश्तों के लश्कर जमीन की तरफ उतरते हैं और उनकी तस्बीह से कायनात की फिजा रोशन हो जाती है। ये सिर्फ एक रूहानी वाकया नहीं बल्कि एक गहरा इशारा था कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो इंसान की जिंदगी को महफूज भी करते हैं और उसकी रूह को अनदेखे खतरों से बचाते हैं। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि एक दिन खुद शैतान ने इंसान को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का राज बता दिया था। यह वाकया ऐसा था जो सदियों से लोगों को हैरान करता आ रहा है और जो आज भी हर उस इंसान के लिए रोशनी का जरिया बन सकता है जो सुकून और हिफाजत की तलाश में है। आज की दुनिया में इंसान सोशल मीडिया, कंपैरिजन और मुस्तकबिल की टेंशन में इतना उलझ चुका है कि दिल का सुकून धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। करियर की फिक्र, पैसों की टेंशन और लोगों की राय का बोझ अक्सर इंसान के दिल को इतना भारी कर देता है कि उससे अपनी रूह की आवाज सुनाई ही नहीं देती। लेकिन आज हम वो सच जानेंगे जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एक ऐसी आयत का राज जो सिर्फ इबादत नहीं बल्कि रूहानी हिफाजत और दिल के सुकून का जरिया भी है। ये कहानी रमजान की उन मुबारक रातों में से एक रात से शुरू होती है जब मदीना की फिजा इबादत और सुकून से भरी हुई थी। उस जमाने में ज़कात का माल गरीबों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एक अजीम साहबी के पास थी जिनका नाम था अबू हुरैरा। एक रात जब शहर गहरी खामोशी में डूबा हुआ था और लोग अपनी इबादत के बाद आराम कर रहे थे, तब अचानक एक सया उन अनाज के थैलों के पास नजर आया। वो सया धीरे धीरे ज़कात के अनाज में से चीजें लेने लगा जैसे कोई भूख से मजबूर हो कर अपनी जरूरत पूरी करना चाहता हो। जब उस सय को पकड़ा गया तो उसने अपनी मजबूरी का एहसास दिलाया और अपनी हालात को इतना कमजोर दिखाया कि रहम का जज्बा पैदा हो गया। उस रात यूं छोड़ दिया गया और यह सोचा गया कि शायद कोई मजबूर इंसान था जो अपनी भूख और तंगदस्ती से लड़ रहा था। मगर अगले दिन फिर वही मंजर दोबारा सामने आया और फिर उस सय को अनाज चुराते हुए पकड़ा गया। फिर भी रहम की वजह से यूज दोबारा छोड़ दिया गया और दिल में यह उम्मीद रखी गई कि शायद अब वो वापस नहीं आएगा। तीसरी रात जब वही सया फिर से नजर आया तो अब यकीन हो गया कि यह मामूली बात नहीं बल्कि किसी गहरी हिकमत का हिस्सा है। इस बार जब यूस पकड़ा गया तो उसने एक ऐसा राज बताया जो सुनकर हर इंसान हैरान रह जाता है और जो आज तक लोगों के लिए रूहानी हिफाजत का जरिया बना हुआ है। उसने एक आयत का जिक्र किया और बताया कि अगर कोई शख्स रात को सोने से पहले इस आयत को पढ़े तो अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता उसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर हो जाता है। सुबह जब यह वाकया बयान किया गया तो एक अजीब हकीकत सामने आई जो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। मालूम हुआ कि जिस मखलूक ने यह राज बताया था वो असल में इंसान नहीं बल्कि शैतानी कुव्वत थी। रिवायत में बयान होता है कि वो मखलूक असल में इब्लिस की तरफ से भेजा गया एक असर था जो मजबूरी में एक सच बोल गया। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अगर शैतान खुद किसी अमल को अपने लिए खतरनाक समझता है तो उस अमाल की रूहानी ताकत कितनी अजीम हो सकती है। वो आयत जिसका जिक्र किया गया था कुरानी कलम की सबसे मशहूर और अजीम आयत है जिसे लोग आयतुल कुर्सी के नाम से जानते हैं। ये आयत सिर्फ लफ्जों का मजमुआ नहीं बल्कि तौहीद, कुदरत और इलाही हिफाजत का मुकम्मल पैगाम है जो इंसान के दिल को यकीन से भर देता है। इस आयत में अल्लाह की जिंदगी, उसकी कुदरत और उसके इल्म का ऐसा बयान है जो इंसान को याद दिलाता है कि पूरी कायनात एक ही रब के इख्तियार में है। इस आयत का मरकजी पैगाम इंसान को उस खौफ से आजाद करता है जो अक्सर मुस्तकबिल की फिक्र और दुनिया की मुश्किलत की वजह से पैदा होता है। जब इंसान समझता है कि हर चीज उस रब की मिल्कियत है जो कभी नहीं सोता और कभी कमजोर नहीं पड़ता तो उसके दिल का बोझ हल्का होने लगता है। इस आयत में अल्लाह की दो अजीम सिफात का जिक्र होता है जो रूहानी सुकून की बुनियाद बन जाती हैं। इन सिफात में से एक है अल हई जो हमेशा जिंदा रहने वाली हस्ती की तरफ इशारा करती है और दूसरी है अल कय्यूम जो हर चीज को कायम रखने वाली कुव्वत को बयान करती है।
ये दोनों सिफात इंसान को याद दिलाती हैं कि उसकी जिंदगी का सहारा सिर्फ उस रब की रहमत और कुदरत पर है। इस आयत में अल्लाह के इल्म का भी ऐसा जिक्र मिलता है जो इंसान के माजी और मुस्तकबिल दोनों को अपने अंदर समाये हुए है। ये सोच ही इंसान के दिल को इत्मीनान देती है कि उसका रब उसकी जिंदगी के हर पहलू को जानता है और उसके लिए बेहतरीन फैसला करता है। रिवायत में बयान होता है कि अल्लाह का कुर्सी पूरी कायनात को घेरे हुए है और उसकी वुसात का अंदाजा लगाना इंसानी सोच से बाहर है। इस तशबीह से इंसान को एहसास होता है कि जिस रब की कुदरत इतनी वसी है, उसकी हिफाजत भी उतनी ही अजीम हो सकती है। आज की दुनिया में अक्सर लोग एंजाइटी, फ्यूचर की टेंशन और करियर के दबाव का शिकार होते हैं, लेकिन ये आयत इंसान को याद दिलाती है कि जब रब को हर चीज का इल्म है तो फिर बेइंतहा फिक्र करना बेमानी हो जाता है। रूहानी तौर पर यह आयत इंसान के दिल को इस यकीन से भर देती है कि वो अकेला नहीं बल्कि एक अजीम कुदरत की हिफाजत में है। रिवायत में आता है कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का पर्दा रह जाता है। यानी यह अमल सिर्फ रूहानी हिफाजत ही नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबी का भी जरिया बन सकता है। सोचिए कि सिर्फ चंद लम्हों का अमल इंसान की रूहानी जिंदगी को कितना गहरा असर दे सकता है। अगर कोई शख्स सिर्फ 7 दिन तक लगातार नमाज के बाद और सोने से पहले इस आयत को यकीन और तवज्जो के साथ पढ़े तो उसके दिल की हालात में बदलाव महसूस हो सकता है। ये बदलाव अक्सर सुकून, हिम्मत और रूहानी इत्मीनान की सूरत में सामने आता है। इस अमल का असल राज सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि उन पर यकीन और अल्लाह की कुदरत पर भरोसा है। जब इंसान इस आयत को समझकर पढ़ता है तो उसका दिल धीरे धीरे दुनिया के खौफ से आजाद होने लगता है और शायद इसीलिए शैतानी कुव्वतीन भी इस आयत को अपने लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह समझती है। यह आयत सिर्फ कुरानी लफ्ज नहीं बल्कि रूहानी सिपर है जो इंसान को अनदेखी कुव्वातों से भी महफूज रख सकती है। आखिर में हर इंसान के दिल में एक सवाल उठता है कि अगर यह आयत इतनी अजीम है तो फिर लोग अपनी जिंदगी में इसका असर क्यों महसूस नहीं करते? जवाब अक्सर सीधा होता है, क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ पढ़ते हैं मगर समझते नहीं और ना ही यकीन के साथ इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। जब समझ, यकीन और अमल एक साथ मिल जाते हैं तब कुरानी पैगाम इंसान की जिंदगी में रोशनी बनकर उभरने लगता है। इसलिए आज एक छोटा सा रूहानी चैलेंज दिया जाता है कि सिर्फ 7 दिन तक हर नमाज के बाद और सोने से पहले आयतुल कुर्सी यकीन और तवज्जुह के साथ पढ़ी जाए। अक्सर लोग इस अमल के बाद अपने दिल की हालत में अजीब सुकून और हिम्मत महसूस करते हैं और शायद इसी में वो राज छुपा है जो सदियों से इंसानी रूह को सुकून देता आ रहा है और जो आज भी हर दिल को रोशन कर सकता है।